पहले मैं अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाया करती थी कि मैं लड़कियों को बताती थी कि आपने किस कलर के कपड़े पहनने हैं, ईद पे कौन सा ट्रेंड है, फर्शी शलवार पहननी है या फिर गरारा पहनना है, आपने कौन से कलर की लिपस्टिक लगानी है, न्यूड लगानी है या फिर रेड लगानी है। लेकिन बहुत सारे सवाल जो मेरे अंदर उठते थे वो ये थे, क्या मैं खुश हूँ, क्या मुझे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में अपना इत्मीनान और सुकून कहती हूँ। तो क्यों ना मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ ताकि मैं लोगों के लिए वो आवाज़ बनूँ जो कि कभी मैं चाहती थी कि कोई मेरे लिए बने, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं बनता। कभी कभार आपको कोई ऐसा शख्स, किसी की ऐसी बात मिल जाती है जो कि आपको वाकई हिट करती है और आपके लिए आपके कपड़े पहनने और आपको अच्छा दिखने के अलावा आपके अंदर को सुकून और इत्मीनान वाला बनाती है। कभी सोचा है, कुछ लोगों की लाइफ देखकर लगता है कि उनके पास कोई मैजिक फार्मूला है। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी होती हैं, लोग उन्हें भी हर्ट करते हैं, कभी उनके प्लान्स फेल होते हैं, कभी उन्हें भी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन फिर भी वो अंदर से इतने पीसफुल क्यों लगते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली, अच्छा लाइफस्टाइल, फिर भी वो कभी जानवली खुश नहीं लगते। आखिर फर्क कहाँ होता है? मनी, लुक्स, लक या कुछ और? साइकोलॉजी कहती है कि हैप्पीनेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और किन चीज़ों को अपनी लाइफ में अननेसेसरी जगह देते हैं। और सच कहूँ तो हम में से बहुत से लोग खुद ही अपनी हैप्पीनेस को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिना रियलाइज किए ही, जैसे मैं करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जो सिर्फ सक्सेसफुल लोग ही नहीं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग भी फॉलो करते हैं और इसको मैंने अपनी जिंदगी में फॉलो किया है। और इनमें से कुछ हैबिट्स की सपोर्ट साइकोलॉजी रिसर्च भी करती है। हो सकता है इनमें से सिर्फ एक हैबिट आपकी लाइफ देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर प्लान हर किसी को मत बताओ। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, कभी ऐसा हुआ है आप बहुत एक्साइटेड थे, जिम ज्वाइन करना था, बिजनेस स्टार्ट करना था या यूट्यूब चैनल बनाना था, और एक्साइटमेंट में आपने सबको बता दिया मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये अचीव कर लूँगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ना जिम गया, ना बिजनेस स्टार्ट हुआ और ना ही प्लान कंप्लीट हुआ। सिर्फ आप ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ लेजीनेस नहीं होती। साइकोलॉजिस्ट पीटर गोलविचर्स की रिसर्च सजेस्ट करती है कि जब हम अपने गोल्स को बहुत जल्दी अनाउंस कर देते हैं तो हमारा ब्रेन कभी कभी उस अचीवमेंट का एक आर्टिफिशियल सेटिस्फेक्शन फील कर लेता है, यानी काम अभी हुआ भी नहीं होता लेकिन दिमाग को ऐसा सिग्नल मिलता है जैसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हो। रिजल्ट क्या होता है? मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी किसी को अपने गोल्स मत बताइए, बिल्कुल बताइए, लेकिन हर किसी को नहीं। हर प्लान को सोशल मीडिया पर अनाउंस करना, हर आइडिया हर दोस्त को बताना, हर ड्रीम को डिस्कशन बना देना, ये ज़रूरी नहीं होता। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आज आपका दोस्त है कल वो आपका दोस्त हो, ऐसा नहीं होता ना। कभी कभी साइलेंस भी स्ट्रैटेजी होती है। एक और रीज़न भी है, जब लोग आपके प्लान्स सुनते हैं, हर कोई आपको डिस्करेज नहीं करता लेकिन हर कोई एनकरेज भी तो नहीं करता। सोचो ज़रा, कुछ लोग अननोइंगली डाउट्स क्रिएट कर देते हैं, क्या तुमसे हो जाएगा, इतना कंपटीशन है यार, रिस्क बहुत है भाई, रहने दो। और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस उनके डाउट से रिप्लेस होने लगता है। इसीलिए अपने गोल्स को इतना प्रोटेक्ट करिए कि जितना एक गार्डनर अपने नए प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। बीज जब तक मजबूत ना हो उसे बार बार खोद कर चेक नहीं किया जाता है पागल, उसे सिर्फ पानी दिया जाता है, टाइम दिया जाता है और फिर एक दिन वो खुद सबको नज़र आता है। इसी तरह अपने प्लान्स पर काम करिए, रिजल्ट्स को बोलने दीजिए। हर चीज़ एक्सप्लेन करना, हर चीज़ प्रूव करना इमोशनली भी थका देता है। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब शोर मचाना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खामोशी से काम करना और वक्त आने पर रिजल्ट्स दिखाना। लेकिन सिर्फ प्लान्स ही नहीं, एक और चीज़ है जो लोग अक्सर गलत लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, वो है अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स। हर प्रॉब्लम का अनाउंसमेंट मत करो, खुदा के लिए। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, क्या आप फ़ौरन किसी को कॉल करती हैं या व्हाट्सएप पर किसी फ्रेंड को लंबा वॉइस नोट भेज देती हैं या सोशल मीडिया पर इनडायरेक्ट स्टोरीज लगाना शुरू कर देती हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं और मेरे रिश्तेदार तो अक्सर करते हैं। सम पीपल नेवर डिजर्व योर काइंडनेस, ट्रस्ट नो वन, लाइफ टीचेस एवरीथिंग। सच बताइए, क्या उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिल हल्का होता है? देखिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करना गलत बात नहीं है, लेकिन हर इंसान के साथ शेयर करना, यहीं पर अक्सर हम गलती करते हैं। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है इमोशनल बाउंड्रीज। इसका मतलब होता है हर इंसान आपकी इमोशनल स्पेस का हिस्सा नहीं होता बहन। हर दोस्त, हर कोलीग, हर रिलेटिव आपका सेफ स्पेस नहीं होता। और एक और इंटरेस्टिंग बात,
इसको अपनी गुद्दी में बांध लो। जब हम एक ही प्रॉब्लम को बार बार हर किसी को सुनाते रहते हैं ना, तो कभी कभी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते, हम उसे दोबारा बार बार जी रहे होते हैं। रिसर्च बताती है कि रिपीटेटिव नेगेटिव थिंकिंग, जिसे रूमिनेशन भी कहा जाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। यानी कि जिस चीज़ को हम हल्का करना चाहते हैं, कभी कभी उसी को ही हैवी बना देते हैं, खुद ही, अपने तौर पर ही। और रिलेशनशिप्स की बात करें तो हर आर्गुमेंट का मतलब रिलेशनशिप खत्म होना नहीं हो जाता, हर मिसअंडरस्टैंडिंग टॉक्सिक नहीं होती, हर डिसएग्रीमेंट ब्रेकअप का सिग्नल भी नहीं होता। लेकिन जब आप हर छोटी बात तीसरे इंसान को बताना शुरू कर देते हैं, तो वो सिर्फ आपकी साइड सुनता है, उसकी एडवाइस भी उसी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होती है, और धीरे धीरे 2 लोगों के बीच की प्रॉब्लम 5 लोगों की डिस्कशन बन जाती है, और इसमें पहले 2 लोग होते हैं, फिर उसमें 10 लोग आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी किसी से मशवरा ही ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन किसी वाइस, ट्रस्टवर्दी और इमोशनली मैच्योर इंसान से। हर ओपिनियन लेना कन्फ्यूजन बढ़ाता है, हर ओपिनियन ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे अच्छा सोल्यूशन थोड़ा वक्त देना होता है। और बात सिर्फ रिलेशनशिप्स की नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ के हर सेंसिटिव मैटर में बाउंड्रीज बनाना सीखिए। प्राइवेसी और लोनलीनेस दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं होती। एक इंसान प्राइवेट हो सकता है और फिर भी इमोशनली हेल्दी हो सकता है। याद रखिए, हर चैप्टर दुनिया को पढ़ाना ज़रूरी नहीं होता, कुछ पेजेस सिर्फ आपके लिए होते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो लोग या तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं या फिर बिल्कुल छुपाने की एक्टिंग करते हैं, और वो है पैसा। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल और प्राइवेट रखिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। आजकल सोशल मीडिया पर एक अजीब कंपटीशन चल रहा है, कौन ज़्यादा कमाता है, कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉफ़ी पीता है, कौन ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें खरीदता है, कौन लग्जरी लाइफ दिखाता है, और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ जीने की बजाय उससे प्रूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान नेचुरली अपनी कंपैरिजन दूसरों से करता है। इस कंसेप्ट को सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहा जाता है। जब लोग आपकी इनकम, लाइफस्टाइल या फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं ना, तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। कभी जेलसी, कभी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, कभी प्रेशर और कभी डिस्टेंस। इसलिए दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोग अपनी वेल्थ से ज़्यादा अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। और एक और बात, अगर आप हर वक्त अपनी शॉपिंग, हर नई चीज़, हर अचीवमेंट, हर पेमेंट, हर अर्निंग शेयर करती रहेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत बना लेंगी। फिर खुशी तभी होगी जब लोग अप्रिशिएट करेंगे, और जिस दिन अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी ना आपको, उस दिन अचीवमेंट भी छोटी लगने लगेगी। लेकिन असली कॉन्फिडेंस लाइक्स से नहीं आता, असली कॉन्फिडेंस अपने आप को जानने से आता है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाती थी, इतनी मेहनत करती थी, चंद लोग देखते थे, लेकिन अगर वो मुझे अप्रिशिएट करते तो मैं कहती थी हाँ, कुछ लोग हैं जिन लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं अपने अंदर का इत्मीनान चाहती हूँ, मैं अपना एक ऐसा वर्जन चाहती हूँ जो कि मुझे पता है कि वो सच्चा है, वो सही है, वो दुरुस्त है और वो पुरसुकून है। और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना पैसा कमा रही हैं, बल्कि ये होता है कि आप अपने पैसों को कितनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करती हैं। चाहे आज आप स्टूडेंट हैं या जॉब करती हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, एक हैबिट आज से ही बना लीजिए। फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशनल डिसीजंस नहीं होने चाहिए, और फाइनेंशियल डिस्कशंस हर गैदरिंग का टॉपिक नहीं होनी चाहिए। पैसा आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, और ना ही हर इंसान को आपकी फाइनेंशियल स्टोरी जानने का हक होता है। अब आप अगर खुद ही अपने आप को हर किसी के आगे प्रूव करती फिरोगी, दिखाती फिरोगी, अपने कपड़े, अपना पैसा, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के अलावा आप नुमाइश बनी रहोगी, तो फिर आपका सुकून आपको कैसे मिलेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पैसों से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है ना, तो वो है अपनी वो कमज़ोरी जो गलत इंसान के हाथ लग जाए। अब वीडियो को यहाँ से गौर से देखना, अगर यहाँ तक पहुँच गई हो तो। हर किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाइए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिल में सब कुछ दफन कर दें। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं? कोई थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर दे, थोड़ा सा केयर दिखाए, और हम अपनी पूरी लाइफ स्टोरी उसके सामने खोल कर रख देते हैं। इसलिए मैंने कहीं पे कुछ मीम्स पढ़ी थी, लोग कहते हैं कि कहीं मैं चैट जीपीटी तो नहीं, अगर कोई थोड़ा सा भी मुंह लगा लेता है तो सब कुछ बता देती हूँ। देखें, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, अपना पास्ट, अपनी इमोशनल वीकनेसेस, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है। लेकिन ज़िंदगी एक बात बहुत जल्दी सिखा देती है, हर वो इंसान जो आपको सुनता है ज़रूरी नहीं कि वो आपको समझता भी हो।
अब अपने आप से ही सवाल पूछ लो, तुम कितने लोगों को समझती हो, कितने लोगों की बातें और दुख सुने हैं और उन्हें समझे हैं। मुझे नहीं लगता किसी को समझा होगा, क्योंकि मैं खुद नहीं समझती। मेरे अपने बहुत दुख हैं और मेरी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है और मेरी ज़िंदगी में इतने जज्बात मेरे नहीं है कि मैं दूसरों पर ज़ाया करती फिरूँ। इसलिए मैं दूसरों की जो कमियाँ होती हैं, दूसरों के जो दुख होते हैं, उनको सुनती हूँ, लेकिन अपने आप पे सवार नहीं करती, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी मेरे दुखों का कुछ नहीं कर सकता और ये बात मुझे जानना होगी। और हर वो इंसान जो आपके साथ मुस्कुरा कर बात करता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आपका ही रहे। अब यही सोच लो कि तुम्हारे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो अब तुम्हारे दोस्त नहीं रहे, ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार थे जो अब तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी पर ट्रस्ट ही मत करिए। देखें, यहाँ पे समझदार होना पड़ेगा तुम्हें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रेने ब्राउन जो वल्नरेबिलिटी पर बहुत काम कर चुकी हैं, एक बहुत खूबसूरत बात कहती हैं कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती, लेकिन वल्नरेबिलिटी को अर्न किया जा सकता है। मैं समझाती हूँ, यानी हर इंसान आपकी कहानी सुनने का हकदार नहीं होता। ट्रस्ट टाइम लेता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है, कैरेक्टर देखना पड़ता है, तब जाकर कोई इंसान आपके इमोशंस तक एक्सेस डिजर्व करता है। आजकल सोशल मीडिया ने हमें एक और आदत सिखा दी है, हर इमोशन को अपलोड कर देना। आज उदास हैं, स्टोरी। आज किसी ने हर्ट किया, स्टोरी। आज किसी से लड़ाई हुई, स्टोरी। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से। मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे ना, अब आप अपने आप से खुद सवाल पूछो, क्या हर इमोशन को पब्लिक करना ज़रूरी है, या कुछ इमोशंस को सिर्फ हील करना ज़रूरी है। मैंने अपने बहुत सारे इमोशंस को पब्लिक किया, लोगों को बताया, लेकिन बाद में वो मुझे तानों की सूरत में मेरी ज़िंदगी में आए और मैं ही जानती हूँ कि उसने मुझे कितना दुख दिया। इमोशनली मैच्योर लोग हर बात प्रूव नहीं करते, हर दर्द एक्सप्लेन नहीं करते, हर आंसू दुनिया को नहीं दिखाते। और अगर कोई तुम्हें ये बात बता रहा है ना, तो उसको सुन लो। ज़रूरी नहीं है कि हर दुख सह के, हर एक्सपीरियंस करके दुनिया में बुरा तभी जाके तुम सबक सीखो। दूसरों के सीखे हुए सबक से भी सबक सीखा जा सकता है। उन्हें पता होता है हीलिंग ऑडियंस के सामने नहीं होती, हीलिंग खुद के अंदर होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी काइंडनेस, आपकी इमोशनल नेचर, आपकी सेंसिटिविटी ये आपकी वीकनेस नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को हर किसी के सामने एक्सपोज कर देना कभी कभी आपको अननेसेसरी पेन दे सकता है। इसीलिए अपना दिल बंद मत कीजिए, बस उसका दरवाज़ा हर किसी के लिए मत खोलिए। और अब आते हैं उस आदत पर जो शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन अगर ये आ गई ना, तो आपकी ज़िंदगी सच में बदल सकती है। लेट गो। क्योंकि कभी कभी खुशी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। मैं चाहती हूँ इस पॉइंट को आप सिर्फ सुने नहीं, फील भी करें। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आज से 1 साल पहले किसी बात ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया था? शायद किसी ने धोखा दिया था, शायद किसी ने इंसल्ट किया था, शायद किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की थी। अब दूसरा सवाल, क्या वो वाक़या आज भी रोज़ आपके दिमाग में आता है? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब उस इंसान ने सिर्फ एक बार आपको हर्ट किया था, लेकिन उसके बाद आप रोज़ खुद को हर्ट करते रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहते हैं, जैसे मैं वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। यानी एक ही तकलीफ को बार बार दिमाग में रिपीट करना। रिसर्च बताती है कि रूमिनेशन एंजाइटी और डिप्रेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम वो नहीं होती जो हमारे साथ हुई, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसे छोड़ते ही नहीं हैं, हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। उसने मेरे साथ ये किया था, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई, मैं कभी खुश नहीं हो सकती। तो तुम ये सोचो, वो तुम्हें हर्ट करके इतना खुश फिर रहा है या फिर रही है, तो तुम क्यों नहीं खुश हो सकती? लेकिन सच ये है, आपका पास्ट आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है, वो सिर्फ एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। और देखिए, माफ़ कर देना इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हुआ वो ठीक था, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही। माफ़ करने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं अपनी मेंटल पीस उस इंसान के पास गिरवी नहीं रखूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी उस एक वाक़ये के अराउंड नहीं घुमाऊँगी। क्या वो अभी तक वो मेरे दिए हुए रोग लेके बैठा हुआ है? क्योंकि मैं तो उसके दिए हुए रोग लेके बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। मैं आगे बढ़ूँगी, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये करना है, रोग लेके नहीं बैठना। और अगर हम इमोशनली वही खड़े रह गए तो ज़िंदगी आगे निकल जाती है। सोचिए, अगर आज से 5 साल बाद आप फ्यूचर में खड़ी होकर आज वाली अपनी लाइफ देखें, तो क्या आप चाहेंगी कि आपने 5 साल सिर्फ ओवर थिंकिंग में गुजार दिए हों? या फिर आप ये कहना चाहेंगी कि हाँ, मुश्किल था, लेकिन मैंने खुद को चूज़ किया, मैं आगे बढ़ी। और शायद यही हैप्पीनेस का असली मतलब है। परफेक्ट लाइफ नहीं, लेकिन पीसफुल माइंड। परफेक्ट लोग नहीं, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज। परफेक्ट पास्ट नहीं, लेकिन होपफुल फ्यूचर, इंशाल्लाह। अगर आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो ना, तो वो ये है, खुश रहना कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये रोज़ लिया गया एक डिसीजन होता है। एक डिसीजन कि हर बात हर किसी को नहीं बतानी, एक डिसीजन कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है,
एक डिसीजन कि अपनी पीस को लोगों की ओपिनियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, और सबसे बड़ा डिसीजन कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ देना है, ख़त्म कर देना है। क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो हर सुबह एक नई सोच के साथ उठते हैं, ना कि सिर्फ नए दिन के साथ। अगर आज की वीडियो ने आपको एक भी नई बात सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में सिर्फ इतना ज़रूर लिखिएगा, आई चूज़ पीस। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, और शायद आपका एक कमेंट किसी और के लिए भी मोटिवेशन बन जाए और मुझे भी पता हो कि आप कनेक्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप वो है जो आपका खुद के साथ है। अल्लाह हाफिज़।